Confidence is the ultimate aphrodisiac. Confidence is the ultimate? Aphrodisiac. ये कौन सा लफ्ज़ है भाई? You could be anything, but if you have the right attitude, then the world is your oyster. World is your? Oyster. कौन सी बातें हो रही हैं आज यार? अच्छा. Even if I'm 90, if I live to be that long, I would be fit as a fiddle. Fit as a? Fiddle. अच्छा, ये भी बता दो. It's an instrument. Oh. I'm giving you words that you have to go back and ये भाई साथ साथ दिखते रहो ये लफ्ज़. आप रोज ठोकरे नहीं खाते? मैं तो सर पहले ठोकर से उठ के अपने आप से खाता हूँ. आई एम ऑनेस्ट विद यू. जिंदगी में क्या वो कैसे प्लीज जिंदगी एक्सप्लेन. में क्या करना चाहते हैं हम, और जिंदगी में अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर बैठते हैं सिर्फ इस प्रेशर से कि लोग क्या कहेंगे. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और ये अपने पास लिख लें. अच्छा. What somebody thinks about you is none of your business. तो आपने तो जिंदगी गवा दी, आप तो जिए ही नहीं. जीना सीखे. वो एक शेर है ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक. आगे भूल ही गया आपके प्रेशर. अच्छा यार, आगे पीछे तो स्टार्ट देता था सोचों से, लेकिन आज मैं खुद सोच में मुब्तला हूँ. अब मुझे बताया गया था कि एक बंदा आ रहा है और शायद हमसे एक जनरेशन अप है, लेकिन फ्रैंकली एक गोरा चिट्टा खूबसूरत अपराइट एंड टाइट बंदा अंदर आता है. एंड फ्रैंकली मुझे लगा शायद कोई कॉबॉय आ गया है और हैड घर बुला है. Today with us at the Grown Ups cast is सर आप खुद अपना नाम बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपका नाम ले सकूं. मेरा नाम इमरान दुरानी है और नाइस टू मीट यू बाय द वे. सर थैंक यू वेरी मच. आई विल बी ऑनेस्ट, ऑफ कैमरा जो बात हुई मुझे लगता है ये वाला एपिसोड शायद बेस्ट होने वाला है. उसकी वजह ये है कि आज आपका भाई ज़्यादा चुप रहेगा और ज़्यादा सुनेगा. You have a lot of experiences in life, a lot of traveling, a lot of exposure. By the way, he was the one to bring in fashion to Peshawar, and not just bring in the fashion, but keeping up with it. सर आपका इस टाइम भी जो अटायर है, ऑनेस्टली शायद पूरा कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो हूँ आई थिंक आई लुक अ लिटिल क्लमजी इन फ्रंट ऑफ यू. How do you do that? No, you're How do you always keep yourself fit? And how do you keep yourself with the ongoing fashions? मतलब आपके साथ के जो लोग हैं हो सकता है वो इस टाइम पे शलवार कमीज़ें पहन के घर बैठे हों, और how do you do that, sir? और गंजे हों और तोंदे निस्सी हों. गंजे पे मैं इससे कमेंट नहीं करता, मेरे अपने जा रहे हैं. Well, we all have receding hairlines, or but I think what I will say in answer to your question is that if you're going to be ganja or whatever, do it with style. You need confidence. Confidence is the ultimate aphrodisiac. So Confidence is the ultimate? aphrodisiac. ये कौन सा लफ्ज़ है भाई? अच्छा. Look up the dictionary. Okay, I'll need that. Yeah. साथ साथ कहते हैं गूगल खोल लूँ, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी से अगर इतना कुछ आना नहीं, है. आप गूगल में लगे रहेंगे तो एफ्रोडिजियाक. ओ आई डोंट नो अगर मेरी उर्दू इतनी स्ट्रांग है कि मैं एफ्रोडिजियाक का. लुक, एफ्रोडिजियाक वुड बी द अल्टीमेट थिंग दैट गिव्स यू अ हाई. तो like it's about attitude. So even if you're bald or whatever, if you have the right attitude, you're right there on spot. आप गंजे के साथ भी चल सकते हैं. So it's गंजा हर एक के साथ चल सकता है. You've got it wrong. It's the other way around. गंजे का attitude सही हो और स्टाइलिश गंजा हो, गंदा सॉरी. So अगर if you have attitude, तो then you can be big. I won't use the term fat because I think that's derogatory. You can be big,
you could be a dwarf, you could be extremely tall, you could be anything, but if you have the right attitude and confidence, then the world is your oyster. वर्ल्ड इज योर Oyster. कौन सी बातें हो रही हैं आज यार अच्छा World is your oyster. Oyster is a shellfish, जो again is an aphrodisiac. तो आपको डिक्शनरी देखनी पड़ेगी कि ऑयस्टर्स जब खाते हैं ना तो वो लेट्स से स्पेशली मर्दों के लिए अच्छा होता है कहते हैं खाना इट इन्हांसेस देयर एनर्जी इट इन्हांसेस देयर like if you were to go to gym and you ate oysters you'd end up having a very good workout. अच्छा सर मुझे 90s में जिम का शौक हुआ अच्छा और हमारा शौक तो 1 महीना ही लास्ट करता है अच्छा गए आपको देखा अच्छा फिर कोई 5 साल बाद जोश चढ़ा अच्छा जिम गए अच्छा फिर आपको देखा अच्छा फिर कोई 5 साल के बाद शौक हुआ सो आई थिंक जिम हैज और वर्कआउट हैज बीन अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ नो आई थिंक कि सीधा ही नो हो गया नहीं हाँ नो है ना मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जिम गए और आपने मुझे देखा 5 साल पहले 5 साल पहले नहीं सर नहीं नहीं बैक इन आई 90s एम गोइंग बैक आई अच्छा एम अच्छा गोइंग इन रिवर्स ठीक कि है आपने जब लास्ट टाइम मुझे देखा और फिर उससे 5 साल पहले देखा और उससे शायद पहले 5 साल देखा तो मे भी आपके दिमाग में हो कि ये बंदा तो पिछले 15 साल से जिम कर रहा है बट आपको शायद पता ना हो कि जब आप 5 साल पहले जिम कर रहे थे तो मैं शायद आपकी जगह 1 महीने के बजाय 3 महीने मैंने कर ली लेकिन मैं भी इसी तरह छोड़ता रहा सो माय अफेयर so to speak with fitness in my mind I understand the importance of being fit. Mentally, I think I'm very fit. mentally Mentally, yeah. in this era I would like to think that even if I'm 90, if I live to be that long, I would be fit as a fiddle, no doubt about that. fit as a Fiddle. अच्छा ये भी बता दूं Fiddle वो वायलिन की तरह होती है ओ उसको बजाया जाता है तो it's an instrument. हम्म So I'm giving you words that you have to go back and ये भाई साथ साथ दिखते रहो ये लफ्ज mentally I've been fit and perhaps you have the illusion that I've always stayed fit is that I'm very fussy about what I eat or ओ what I put into my body most of the अभी times. भी आपने कोई पैकेट खोल के कुछ डाला है Yes, I avoid sugar. So, Oh. so I mean, I look after my You diet. carry your sugar with you. Well, I carry stevia with me, which is a natural plant-based sugar. So, to cut a long story short, more than being in the gym, I'm careful of what I put into my body, and most of the times, and I'm careful of what I eat. तो वो जो आप 5 साल बाद आए और मुझे जिम में देखा और आपने देखा कि वेल बाय एंड लार्ज ये फिट ही लग रहा है तो वो इट वाज मोर माय डाइट देन माय वर्कआउट्स. आखिरी बार आपने चपली कबाब कब खाया था आई थिंक मे बी महीना पहले शादी में खाया होगा. अच्छा खा लेते हैं ओह या अच्छा व्हाई नॉट. पेशावर से हो और आप चपली चपली कबाब ना कबाब ना खाएं. खाएं दुपा ना पानी I mean you go to Italy and don't eat pizza. oh हो नहीं it's like सकता. it's You like go to France and you don't eat crepes. सर टॉकिंग ऑफ फ्रांस एंड इटली हाँ जी. ट्रैवलिंग कितनी कोई की हुई आपने Um, okay. I would say कि बहुत की है लेकिन जितनी भी की है बहुत कम की है. ओ जिस तरह गालिब कहता था ना आम हो
और मीठे हों और बहुत हों। जी, ऐसे ही है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि बहुत कम की है ट्रैवलिंग, बिकॉज You still have a lot of room. unless I see the whole world, I still won't be content, because then I'll say, okay, well, दुनिया तो देख ली. How about being on that commercial flight to the moon? Oh, So, और जहाँ भी हैं आगे इससे, तो वो that share. अपना इलॉन को फोन करें। हाँ जी. अगर मुझे डाउन द रोड आफ्टर फ्यू मंथ्स और years पता चले कि you have been starred in Hollywood, I won't be surprised. With these looks and this voice pitch and vocabulary and flow of English fluent, अच्छा. ये बताएं कि को स्टार कौन होनी चाहिए? Co-star. Okay. Well, co-star वो होनी चाहिए जिसको मैं पसंद ना हूँ, I would say. तो आप किसको पसंद है ये तो वही बता सकती है। आपको कौन पसंद है? Not as an actress, as a co-star. Well, are we talking Bollywood or are we हॉलीवुड talking सर, Hollywood? बॉलीवुड तो सेकंड पे आता है, पहले हॉलीवुड पे भी Okay, आते हैं। Hollywood, Bollywood दोनों कह दूंगा. Um, Hollywood, well, the first name that came to mind, it may not be the one that I most perhaps like, but Angelina Jolie, uh, that was a name that just अच्छा, मेरे पे came. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन लेकिन जूलिया रॉबर्ट्स आई थी माइंड में। Julia Roberts, आपके साथ मुझे ऐसे लग रहा है जचेगी, अच्छी लगेगी आपके you're probably thinking of that movie with Richard Gere. साथ। ओह, मैं आज जाके देखूंगा सर। Acha. हाँ। Pretty Woman, I think. I think. Yeah, I'm sure. So, yeah, Julia Roberts is a good actress. So, yeah, I will give you thinking man's jawab, not वो यहाँ से जवाब दूंगा, not from a hormonal point of view. So, regardless, yeah, looks are important in show business, and but I think a thinking man's answer would be कि the co-star would have to be extremely talented. She would have to be a good actress, an amazing artist, and a great perspective on life. ओह यस, वो तो So I'm sort of like now putting looks in the background. सर मुझे लगता है अगर आप इसके साथ आगे ना अपना एंजेलिना के साथ, हाँ तो जी. ब्रैड पिट को होगी जेलसी। Well, I don't think so. अब jealousy होगी क्योंकि वो अलग हो गए हैं. नहीं सर, खुरक रहती है। मैं मुझे लगता है जरा थोड़ा सा तड़केदार एक सवाल दिमाग में आया है। अच्छा. बॉलीवुड में कौन होगी? For right now, definitely Deepika. Definitely. ओह, ये डेफिनेटली 3 दफा और भी बोलने तो समझ आ गई थी। देखें D और D, तो definitely Deepika. डबल डी। Yeah. ओके। अच्छा ये भी मेंशन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैक इन द डे फैशन को लेके आए पेशावर में, जबकि यहाँ पे फैशन की अंडरस्टैंडिंग आई थिंक टिल डेट वो नहीं है जो लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की है। एंड यू पुल्ड ऑफ अ रियली रियली बिग ब्रांड इन पेशावर। यू ब्रॉट इन apparel relevant to time. Okay. तो वो विजन कहाँ से आता था? उसके पीछे क्या रिसर्च होती थी? There was no vision. Let me bust a few myths. ना कोई विजन था, ना कोई well, at some level कोई ना कोई जरासीम या कुछ ना कुछ तो होगा, but
the main reason was that I had moved from Australia, जहाँ पे I sort of grew up partially and studied. So, and I was in that 80s era growing up in Sydney, Australia, जिसमें fashion had such a music and fashion hand in hand had such a impact on pop culture and society and definitely the youth, the young generation. So 80s was a great happening time, I think. It was so in Pakistan as well, in Peshawar. Yeah. And I think even going back and revisiting Sydney, I think जो 80s में मजा था वहाँ पे, that has died. It's been killed. And in many ways it's happened throughout the world. And वो एक गाना है वीडियो किल द रेडियो स्टार, ये गाना है. अच्छा, तो आई थिंक के देयर शुड बी अ न्यू वन रिटन के इंटरनेट किल्ड a lot of stars, and created a lot. created a lot, but they destroyed uh, the internet destroyed in many ways The core. not the core. No, let me try to put it correctly. Let me be wise with my words, because I don't want to give the impression that I'm anti-internet. I think internet is the best thing that has happened to the world. According to me, it's the worst. Well, look, it's like इंटरनेट जो है ना वो जैसे वो जिसने फ्रैंकनस्टाइन को बनाया था लैब में, तो एक ऐसे मॉन्स्टर था कि उससे बन गया, लेकिन जब बन गया और जब बोतल से जिन निकला तो वो जिन फिर वापस बोतल में नहीं डाला जा सका. तो इंटरनेट भी ऐसे है कि एक बहुत ज़रूरी जिन था और है, और it's taken the world, it's opened so many avenues. So let me not give the impression that I'm anti internet and advancement in technology. सर, आपको पता है कि हमारी मेड काम छोड़ के चली गई थी, जी. और वो 5वें दिन सिर्फ ये कह के वापस आई कि हमारे घर में वाईफाई नहीं था. Okay, there you go. So, but let me finish. What I want to say is that what it did kill, as in video killed the radio star. कि जब वीडियो आया तो लोग जो है मेरी अम्मी कहती हैं कि जब हम टीवी नहीं आया था तो हम बच्चे होते थे और हम जल्दी जल्दी अपना डिनर करके पूरी फैमिली रेडियो के सामने बैठ जाते थे और हम प्रोग्राम देखते थे, और जो मज़ा उस रेडियो प्रोग्राम का सुनने में होता था वो आज टीवी देखने में नहीं है. कभी आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी है, लाइक अ ब्यूटिफुल बुक, वेल रिटन और अ क्लासिक, और उस किताब का जब मूवी बनी हो एग्जैक्टली तो आप डिसअपॉइंट होते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त किताब थी, क्या ज़बरदस्त स्टोरी थी, क्या ज़बरदस्त प्लॉट था, और इस डायरेक्टर ने 2 घंटे में उसका सत्यानाश कर दिया. ट्रू. Because while you're reading, you're imagining the whole scene and putting your own colors, and you can smell things. कितनी कोई ठोकरें खाई हैं? ठोकरे? कितनी ठोकरें खाई हैं? ठोकरे तो बंदा रोज खाता है. तो I mean, अनगिनत, I guess. अच्छा चले, आप रोज ठोकरे नहीं खाते?
मैं तो सर पहली ठोकर सुबह उठ के अपने आप से खाता हूँ। आई एम ऑनेस्ट विद यू। जिंदगी में क्या वो कैसे प्लीज जिंदगी एक्सप्लेन। में क्या करना चाहते हैं हम, और जिंदगी में अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर बैठते हैं सिर्फ इस प्रेशर से कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? इसका प्रेशर तो बहरहाल एक पाकिस्तानी पे और एक पेशावरी पे है। I'll tell you एक एक वेरी फ्यू कैन ब्रेक द नॉर्म्स एंड म- थिंक आउट ऑफ अ बॉक्स। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और ये अपने पास लिख लें और शायद आप कम ठोकरें खाना शुरू करेंगे। अच्छा। कहते हैं कि what somebody's opinion about you is none of your business। इस बात में गहराई है, जरा दोबारा सुन लें। सुनाए सर, सुनाए। What somebody thinks about you is none of your business। It's his business or their business। उसकी सोच है। Why should it affect you? वो आपके बारे में अच्छा समझता है या बुरा समझता है या पॉजिटिव व्यू रखता है या नेगेटिव व्यू रखता है, दैट्स हिज प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। एंड जब तक आप उस सोच से आज़ाद नहीं होंगे, अगर आप उस सोच में फंसे रहेंगे कि जी सोसाइटी, ये माँ बाप, समाज, वट एवर, अगर आप उसमें फंसे रहे तो आपने तो जिंदगी गंवा दी, आप तो जिए ही नहीं। तो मेरे भाई अपने आप पे तरस खाएं और सर जीना जीना सीखें। वो एक शेर है ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हम्म। आगे भूल ही गया आपके प्रेशर में। हम तो मर जाएंगे तुझको खबर होने तक। जी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हम हम्म। तो मर जाएंगे तुझको खबर होने तक। यानी अगले के उस यार्ड स्टिक पे होते होते हम निकल जाएंगे भाई, बिल्कुल। लेकिन हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अगले की ओपिनियन को आपने फैक्टर इन नहीं करना अपनी लाइफ में। नेवर एवर। तो मेरे भाई आप ये जो हथकड़ियाँ और बेटा बेड़ियाँ। बोल दे, मैं आपका, मुझे लगता है हमारा है, बेटा, मतलब एज, मुझे लगता है इससे गैप है। अगर आपको मैं इंटरव्यू में बेटा कहूँगा तो कैसा लगेगा? तो लगेगा कि आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ। अच्छा चले भाई, ठीक है। we're equals right now। ठीक है। बल्कि डरना तो मुझे चाहिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा चले, ठीक तो है। इन वे मेरी क्लास ले रहे हैं। सही। मैं तो आई प्रेफर बीइंग इक्वल्स I रिगार्डलेस ऑफ एज। really appreciate that when you came in। हाँ हाँ। लोग तो नहीं जानते, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो ही इज यंगर टू मी एंड ही वाज कॉलिंग आउट योर नेम। सो आई वाज, मतलब एक सोशल बैरियर हमेशा से बना हुआ है ना कि अपने से बड़े कोट के मिलोगे, अंकल या भाईजान या बड़ा करके रेफर करोगे। जी जी एंड जी। ही हैड द प्रिविलेज ऑफ कॉलिंग आउट योर नेम। आई मीन यू वुड हैव गिवन हिम दैट स्पेस। तो आई ये ऑलवेज कल्चरल। आई ऑलवेज गिव पीपल दैट स्पेस। और थोड़ा सा वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी होता है कि पीपल डोंट लाइक calling people auntie and uncle। They call them by Mr. Imran or Imran। Ideal, not even Mr. Imran, and like अगर मेरे बेटे के दोस्त होंगे, they would call me Imran। रियली? And हम तो इधर that's so refreshing। बच्चे की सहेली आ जाए तो उसको पहले ही सिखाते, बेटे अंकल को सलाम करो। तो देखिए, इसमें एक और चीज़ भी होती है ना, फिर क्या होता है कि मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि कोई बंदा शादी में आपको मिलता है, वो आपसे 2 साल छोटा होता है और और आपके सफ़ेद बाल देख के अंकल बोलता है आपको, और उस वक्त आपको होता है कि मैं रख के इसको एक चपेड़ मारूं। रख के इतनी जोरदार चपेड़ कि फिर लगाऊं अंकल ना बोले। कि किसी को ये फिर अंकल जिंदगी में ना बोले। अच्छा। अच्छा जी, so now we're going back to some of your questions because I don't want you to think that I'm all over the place। पहले तो मेरे भाई नहीं, चलो मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, मैं ये कहूँगा कि ये जो बेड़ियाँ जो आपने पहनी हुई हैं खुद से बाय चॉइस, हाँ हाँ। ये आप सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी, समाज ने ये बेड़ियाँ और ये हथकड़ियाँ, अगर चलो लेट्स फर्ज करें कि डाली भी हैं आपके हाथों में और बेड़ियाँ आपके टांगों में,
या वो बॉल एंड चेन नहीं होता, वो जो पुराने प्रिजनर्स के साथ वो एक बॉल लोहे का होता था और चेन के साथ वो बंधा होता था। तो हम ब्लेम करते हैं कि ये सोसाइटी है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे फैमिली वैल्यूज हैं। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, एंड ये कमजोर लोग इसके पीछे सहारा लेते हैं। इट्स इजी टू कंफर्म। बहुत आसान होता है भेड़ियों की तरह आप फॉलो करें लोगों को। और वो फैशन के बारे में बात हो रही है तो फिर इस तरफ भी जाएंगे। तो कंफर्म करना जो है, मेरे मेरे उसमें इज द अल्टीमेट सिन। सबसे बड़ा गुनाह जो है वो कंफर्म करना है। आई थिंक वी शुड टेक अ लिटिल डिफरेंट टेंजेंट और थोड़ी सी जरा नो, गपशप। बट आई एम नॉट फिनिश्ड विद यू येट। ओके, थैंक यू। मैंने आपकी क्लास लेनी है थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें। ये भी होता है ऐसे कामों में। अगर आप इजाजत दें, सर ले लें आप मेरी क्लास। आप जीना सीखें। आप ये हथकड़ियां बेड़ियां फेंक दें, फेंक दी। सोसाइटी को भाड़ में जाने दें, ओके। और जो भी करें वो पैशन से करें। आपका, देखें, हर एक का एक लाइफ पर्पस होता है। एक एक चीज होती है जो अल्लाह ने हर एक को एक स्पेशल गिफ्ट दी होती है, हर एक बंदे को, एवरीबॉडी। ये अलग बात है कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन एवरी पर्सन इज गिवन वन यूनिक टैलेंट दैट दे आर बेस्ट एट, एंड दे आर लकी पीपल हु फाइंड दैट। ओ, और जब वो उनको पता चल जाता है, वेदर दे मेक मूवीज और वेदर दे डिजाइन क्लोथ्स or whether they interview people or they become hosts, television hosts, or news anchors, or artists, actors, whatever. So, I think 99% of the people do not know what God has sent them to this earth for. और अगर हमें स्कूल में ये सिखाना शुरू कर दिया जाए, एक क्लास होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और आई थिंक कि वो एमबीए कोर्स में तो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जी। लेकिन इतना जब वो बंदा मोल्ड ऑलरेडी हो जाता है, जैसे आप कहते हैं ना कि वो हथकड़ियां बेड़ियां जब मतलब पहना दी जाती हैं। ये मैंने कहा नहीं है, आप बार बार मुझसे कह रहे हैं। नहीं, लेकिन जब पहना दी जाती हैं तो देन इट्स टू लेट कि जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और हाँ और ये और वो। हाँ, क्लास में ये किताबी बातें हैं, बाहर निकलते हो तो यार वो नहीं 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 नहीं, वो भाई देख लेगा, बड़ा भाई देख लेगा, अब्बू गुजर जाएंगे यहाँ से, मैं लड़की के साथ वॉक कर रहा हूँ, मेरी क्लास ले ली लड़के जाएगी, के साथ, लड़की के साथ। व्हाटएवर अच्छा। व्हाटएवर। लेकिन मतलब वो जो लोफर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड हाँ, हाँ। नॉटी बॉयज होते हैं, या किसी लड़की के साथ, तो मतलब ये होता है कि यार क्यों डर डर के जियो, व्हाई। एंड हम बचपन से एक बच्चा, यू सी अ चाइल्ड इज बोर्न इनोसेंट। मुझे लगता है इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे अपने वालिद के पास जाएंगे और कहेंगे, अब्बू आप इनकी तरह नहीं हो सकते। वेल, ये सवाल आप मेरे बेटे से कर लें, शायद वो आपको बेहतर जवाब दे सके। उसको वैसे आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं और मेरा बेटा दोस्त ज्यादा हैं। Oh, that is a blessing for him, I'm telling you. और So what is your missing tile in life? मिसिंग Tile in life. मिसिंग टाइल, प्लीज इलैबोरेट, क्या सर एक यू वॉक इनटू अ रूम और वहाँ पे वो टाइल वाली सीलिंग है, जो एक टाइल मिसिंग होती है वो सबकॉन्शियसली आपको बॉदर कर रही होती है। समथिंग दैट बॉदर्स यू, व्हाट इज योर मिसिंग टाइल? Well, in context of this, what bothers me is how we bring up our children, how we nurture our next generation. नहीं, आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी चीज जो आपको कॉन्स्टेंटली बॉदर करती है, यार ये ना होता जिंदगी में, यार ये ना हुआ होता जिंदगी।
कि यार ऐसा नथिंग अच्छा नथिंग, बिकॉज मेरा फर्म बिलीफ है कि नथिंग इज ऑफ ट्रैक. Everything that happens, there is a book again, बड़ी famous किताब है which had a great impact on me. वो किताब है नील डोनाल्ड वॉल्श की, और उस किताब का नाम है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड. ओह व्हाट अ टाइटल और यस, इट्स अ ट्रेमेंडस बुक. इट्स अ ट्रिलॉजी, 3 किताबें हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3. एंड आई थिंक कि वो तो सिलेबस में डाल देनी चाहिए. तो वो कहता है, या उसकी अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशंस होती हैं, एंड वेदर वी बिलीव इट और वी डोंट, लेकिन देखें, हर एक की अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशन होती ओह है. यस ओह जब यस आप सोच रहे होते हैं, आप अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं ना, सर ये अल्लाह आपकी शारक से करीब होता है ना. ये अल्लाह आबाद दिलों में बसता है या टूटे दिलों में बसता है? अल्लाह हर दिल में बसता है. अल्लाह अल्लाह हर लिविंग चीज. और आर्ट गो फर्दर, एंड वो मेरा वो बड़ा वो सूफीइस्टिक किस्म का वो है कि गॉड इज इन दिस चेयर, इन दिस माइक. मतलब, और इसलिए वो जो सूफी पोएट्स होते हैं, उनको अल्लाह, वो दरख्त को देखते हैं, वो पहाड़ों को देखते हैं, वो समंदर को देखते हैं, हर चीज में देख के वो मस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको जिधर भी देखते हैं उनको अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है. सो सो आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह जिंदा दिलों में बसता है या क्या? आबाद दिलों में बसता है या बर्बाद दिलों में बसता है? जिंदा और मुर्दा, या आबाद और देयर सॉर्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स. अल्लाह हर दिल में बसता है. सिर्फ जो जरूरत है, और अगेन मैं वापस आता हूं कि जरूरत यह है कि क्यूरिकुलम स्कूल्स में बदला जाए. अगर मुझे कल, काश मुझे अथॉरिटी दे दी जाए सब्जेक्ट्स, मतलब बोर्ड ऑफ एजुकेशन में कंसल्टेशन के तौर पे, बिकॉज हम जो सब्जेक्ट सीखते हैं ना, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी और हिस्ट्री, देखें, दीज सब्जेक्ट्स आर इररेलेवेंट नाउ. ठीक है, इररेलेवेंट बिकॉज आपके पास फोन है, हर एक के पास स्मार्टफोन होता है, एंड सारी इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होती है. ट्रू ठीक है. सो देन व्हाई आर वी टीचिंग चिल्ड्रन एंड आस्किंग देम रट्टे मारने के लिए जो चीजें वो उनके फिंगर टिप्स पे हैं? उनके पास पूरी दुनिया की लाइब्रेरी उनके जेब में होती है, उनके हाथ में होती है. ठीक है. ट्रू सो आई थिंक कि सब्जेक्ट्स नाउ we need to start teaching, looking at education differently. वो हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो उसकी पॉजिटिव वो ये है कि अब जो है, we should teach perhaps ethics. वाओ ठीक है. We should teach kids how to find themselves, and or peace for that matter. yeah, well, peace, but find that very one unique talent that God has gifted them with. And एक हमारा बाहर मुल्क में एक सब्जेक्ट होता था, बड़ा अच्छा होता था, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, करियर्स. एक क्लास हफ्ते में होती थी, करियर्स, और उसमें वो ये होता था कि आपको वो टीचर गाइड करता था, और आपसे क्वेश्चनेयर्स वो भरे जाते थे, और वो आपका एप्टीट्यूड चेक करते थे कि भाई ये बंदा अच्छा पायलट बनेगा, या अच्छा डॉक्टर बनेगा, या अच्छा सिंगर बनेगा. तो बट लाइक डेफिनेटली द होल curriculum of education has to be totally Revamped. thrown out of the window, revamped, and a lot more new subjects that will help you in life. How to be a better person. Oh, that is so How to be an entrepreneur. How to contribute. एक मतलब अभी होता है, I'm sure, लेकिन ये है कि more emphasis, there should be a subject
how can we be more responsible human beings in relation to the environment? सो ट्रू। देखिए ये चीजें ज्यादा रेलेवेंस रखती हैं ना। यहाँ पे तो पूरे साल के बाद एक गमले में प्रिंसिपल पौधा लगाती है और पता चलता है प्लांटेशन डे हुआ है हमारा। दैट्स ऑल डन फॉर शो, ऐसी बस वो बराए नाम है। वही ना, ये क्या। Excuse me. I think there should be a daily subject for that. A daily subject for that. तो it's not something के साल में एक दफा ट्री डे या मदर्स डे, उससे मुतालिक मैं बात करूंगा कि ये वैलेंटाइंस डे पे जो होता है ना, इतना हलबलू मचाया जाता है कि जी रोजेस एंड टेडी बेयर्स एंड चॉकलेट्स एंड अपने बिलवर्ड को ये करें और वो करें और ब्रेकफास्ट इन बेड दे। तो वापसी में लोग घर बीवी के लिए करेले लेके जाते हैं कि रात को पकाओ, और बाहर उनका चक्कर चल रहा होता है तो फिर रोशे बांटी जा रही होती है। खैर वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आजकल बड़ी एक वो चली है ना कि वैलेंटाइंस डे इज अन इस्लामिक एंड दिस एंड दैट। वेल यस इट इज, बिकॉज आई थिंक के वैलेंटाइंस डे जो है, दैट्स ए मार्केटिंग गिमिक created by the West. Why should there be one day reserved for love? वाओ। Love should be every day. सर हमसे तो अच्छे तोते हैं, मतलब वो जब चाहते हैं जिधर चाहते हैं अपना प्यार कर लेते हैं। हम तो यकीन करें अगर सारी फैमिली बैठी है तो बीवी को हाथ से नवाला नहीं खिला। लेकिन देखें वो प्यार की भी डेफिनेशन जो आप दे रहे हैं, शायद मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करूं। आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट love is not only for the beloved. यार तुम लोग क्या कर रहे हो? Love is not for the beloved. Love is for your pets. Love is for the climate. Love is, नेचर इटसेल्फ। love is for everything. And then I'll go back to the Sufi thing कि वो love में ही मस्त होते हैं, और वो लव जो है वो बिलवर्ड वाला लव सर होता मैं है। आपको अपना एक शेर सुना सकता हूँ? हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। लिखा है कि खुद क्या है मेरी खुदाई के सिवा, खुद क्या है मेरी खुदाई के सिवा, जी। खुद से रिश्ता टूट रहा है मेरा। अच्छा। जीऊं मरूं या मर मर कर जीऊं, हर रात हूं इसी सोच में मुब्तला। देखिए बात सुने, शेर तो आप बहुत अच्छी तरह से सुना लेते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अमल सर, अमल देखें शेर बड़े आपको आते हैं, और यू नो बल्कि मैं शायद आपसे नंबर नहीं नहीं और सर आपने तेल का बचा दिया। देखिए नो नो नो, ये आपकी क्लास लेने वाली है। नहीं मेरी क्लास ले, हाँ आप मैं क्या करूं? देखिए बात सुने, आपका नंबर मैं लूंगा आफ्टर दिस पॉडकास्ट। और ये शायद लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा वो हंगामा मसाला होना चाहिए, तो वो शायद खुद ही हो रहा है, नेचर कर रहा है। अच्छा। तो वो ये है कि आप शेर तो बड़े अच्छे बोल लेते हैं, अमल उन पे करते नहीं हैं आप। और सर कैसे करूं? अमल कर तो रहा हूं, अमल कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं आप? अभी जो बात आपने अभी की है इस शेर में, आप कहते हैं कि जी सोसाइटी और फिर हथकड़ियां, और जो मैं सर वो तो करनी पड़ती है ना। नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती। जब आप इस शेर जो शेर सुनाए ना, इसी पे अमल कर लें, बस आपका बेड़ा पार हो गया। वाह। Sir, on this note, I think we'll wrap it up. I'll be honest. This conversation can go on for like days, honestly. अच्छा। And I would request the whole crew to please invite you all over again. क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं हो सकी, honestly. The initiative you took to bring in the fashion and how you have seen era to era, the values being changed, the fashions being changed, the cultures being changed. कैसे लेकर आए पेशावर में उस टाइम पे जीन्स कमीज, जिस टाइम पे लोग बाहर से जीन्स कमीज या तो लेके आते थे या मंगाते थे, और फुकदान था, ब्रांड्स का फुकदान था,
कल्चरल नॉर्म्स को तोड़ के कुछ नया अडॉप्ट करने का। जी जी जी। आप प्रॉब्ली उस एरा से हैं जहाँ पे दुम्बे के तिक्कों को काट के लोग स्टेक्स को लेके आए, जहाँ पे लोग शलवार कमीज और वास्कट को छोड़ के जीन्स कमीज को लेके नॉट आए। टू से दैट दुम्बे के तिक्के अच्छे नहीं होते, नहीं, बहुत इट्स अच्छे इट्स होते नॉट हैं, बीइंग बहुत इट्स अच्छे होते हैं, लेकिन वी शुड हैव द या प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ स्टेक being अलोंगसाइड। exposed to sushi as well. So, yes, I think if you would like to have me in the future, because हमने तो फैशन पे और वो विजन जिसकी बात की थी उसको तो टच ही नहीं टच ही किया, नहीं किया। हम किसी और टैंजेंट पे चले गए कि व्हाट नीड्स टू बी डन। और वो थोड़ा सा वो मैं बता दूं कि वो मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज सबसे पहले फैशन के लिए, आर्ट्स को फ्लरिश करने के लिए और एक सोसाइटी में चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपने ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट करना होता है। वाह। तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड, मैं फैशन की क्यों बात करूं, आई शुड टॉक अबाउट द फैशन लैब फर्स्ट। कि हमारे पास एक लैब होनी चाहिए हर स्कूल में, हर क्लास में, जहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड हो फॉर वंडरफुल, अमेजिंग, ब्यूटिफुल, जबरदस्त किस्म की टैलेंट इमर्ज करने की वो नशो नुमा होनी चाहिए। ठीक है। एंड वो आप पॉडकास्ट खत्म करना चाह रहे हैं तो आई नो कि वो फैशन को तो हमने टच ही नहीं किया। आई बी ऑनेस्ट विद यू, हम्म आपसे बात करके मुझे फील होता है हम्म कि हमारी सोसाइटी में मेंटोरशिप का भी फुकदान है। I mean, डेफिनेटली, uh, दैट्स व्हाट आई मीन। if you're not a teacher, you definitely are a great mentor. I would strongly suggest to you to start a YouTube channel. उस पर आप बात करें। Try and fix hearts. ओके Try and fix uh, the wounds जो ओके। हमें समझ नहीं आती, लेकिन दिल पे जख्म आ जाता है। यू नो, थोड़ा सा हंसी मजाक की भी बात होनी जी जी चाहिए ना जी जाते जी जाते। जी। तो आपने मेरा ही आइडिया मुझे रीपैकेज करके दे दिया। तो मैं कहाँ से तो लाऊंगा यार ideas? आप चोरी भी करते हैं? नहीं, मैं चोरी नहीं करता। हाँ, मैं ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं पता कितने। आई एम जस्ट टीजिंग यू, बट आप आपने तो मेरा आइडिया चुरा लिया। मुझे नहीं पता कितने लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि इवन इफ वी कैन चेंज वन हार्ट, one person who would break the norms, break the chains, and think a little out of the box, अपने टैलेंट को पहचानने की सलाहियत अल्लाह ताला ने कम लोगों को दी है। और जिस तरह से आपने बयान किया है, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आई मेरे अंदर टैलेंट क्या है। अच्छा, चले उसके लिए फिर आई थिंक दैट मेंटरशिप थिंग शुड बी देयर। बट इस पे मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा बिकॉज ऑनर सर। आई टोटली अग्री विद यू कि वो जो फुकदान है मेंटरशिप का, ये फैशन और म्यूजिक और कल्चर एंड आर्ट्स, अभी आपने उससे आगे बात पहले लेबोरेटरी। अभी आपने आगे बात करनी है कि मैं अपने लिए कॉफी मंगा लूं, अगर आप पीना चाहते हैं तो मंगवा ले, मेरी तो पड़ी हुई है कॉफी। क्योंकि मेरी बस हो गई है। आप एडिट कर लें बाद में नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा। मैं बहुत सब्र करके बैठा हूँ भाई। आपकी बातें अच्छा। शायद उन लोगों को समझ में आने वाली हैं। जी। ऑनेस्टली मैं कम अकल हूँ। ऑनेस्टली नो, मैं नॉर्म्स में बंधा। नहीं, मैं आई वांट टू थ्रो समथिंग एट यू जब आप कमक्कल बोल रहे हैं। सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, नहीं, मैं आज भी इस डर में जी रहा हूँ। आज भी इस डर में जी रहा हूँ कि इस एपिसोड के बाद मुझे क्या फीडबैक आएगा। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू फीडबैक ऑन व्हाट? ऑन क्या दिस एपिसोड। क्या क्या कहा हमने? क्या ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो इनसेंसिटिव थे? हमने तो नहीं, डेफिनेटली नॉट। लेकिन बात यह है कि लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, जहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं है। अप्रिसिएशन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। कोई पीठ थपथपा दे तो बहुत बड़ी बात है, कोई एक्नॉलेज कर ले। हाँ, लेकिन देखिए मैं तो खैर उर्दू मैंने कम पढ़ी है और इतनी मेरी शायद स्ट्रांग भी ना हो, लेकिन गालिबन टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक जिंदगी जो है वो एक दिन की जिंदगी
ज्यादा माने रखती है। ट्रू ट्रू तो आप गीदड़ ना बने, आप शेर बनना सीखे ना। I'm not trying to put you down, by the way. I'm trying to motivate you. अगर आप उसको पॉजिटिवली देखें, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि सर, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, मतलब कि मोटिवेट इंग्लिश का नहीं, शायद अब उर्दू का वर्ड बन गया, मोटी वेट। मोटिवेट, ओके, दैट्स क्लेवर बाय द वे, वेल सेड। खत्म कर दो इसको। नहीं नहीं नहीं, आगे चलें, आगे चलें। कोई एक चीज जो आपकी बकेट लिस्ट में रह गई है, एक चीज? जो बकेट लिस्ट में रह गई है, वाई एक चीज? वो कोई 2 5 10 चीजें जो बकेट आप लिस्ट 100 तो कम से कम 100 तो कम से कम पूछे। नहीं नहीं सर, देखें, वो कोई एक चीज, देखें, माड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, दमदार चीज पता है, जो कोई एक अरमान जिंदगी में रह गई। देखिए, जिंदगी का तो कुछ नहीं पता चलता। सो लाइक if I was to die tomorrow, just say if I was told that I have 24 hours to live, then I would spend that 24 hours with my loved ones, my immediate family, and I would give all my close friends a call. तो बकेट लिस्ट में ये डाल लें वैसे, लेकिन उसमें मुझे कॉल करेंगे? अगर आप मुझे शेर सुनाते रहें और उन शेर पे अमल करते रहें तो फिर हाँ, आप उस बकेट लिस्ट में आप आ जाएंगे। मतलब हम नंबर्स एक्सचेंज करेंगे। लेकिन अगर आप में कोई चेंज ना आया हो तो ना आसा भी नहीं तुझसे पजीराई मिलना, नहीं 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 नहीं, बस मौत ही दिला दे, दुनिया में क्या लड़ना। आई डोंट अग्री विद यू, आई डोंट अग्री। अच्छा, एंड इट्स फाइन to agree not to disagree, to agree not to disagree. जरा फिर बोले, मेरे से मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखें, इट्स ओके टू अग्री टू डिसएग्री। मतलब देखें, हर एक के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपकी सोच और मेरी सोच एक हो, लेकिन हम फिर भी दोस्त हो सकते हैं ना। यस यस सो इट्स ओके टू अग्री टू डिसएग्री। यस यस यस, समझे आप? वल्लाह की समझ आई। तो या जीना सीखें। और बकेट लिस्ट में ये है कि आप मेरे साथ इंतहाई जुल्म कर रहे होंगे अगर आप कहें कि जी बकेट लिस्ट में एक चीज़। अगर आप मुझे कहेंगे कि बकेट लिस्ट में एक चीज़ हो तो फिर उसमें एक गोली जहर की डाल दें, ओ, एक गोली जहर की डाल दें और वो मैं खा लूं तो वो मुझे चाहिए होगा। बिकॉज अगर मेरी वो हजारों ख्वाहिशें नहीं पूरी हों तो फिर वो फिर उसमें एक, क्या दम तो निकले, क्या फर्क पड़ता एक एक का क्या फिर वो फायदा। आई वॉन्ट टू स्काई डाइव, आई वॉन्ट टू, आपको कहा कि वो फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट टू द मून, लाइक पीपल से द स्काई इज द लिमिट ना। है? सर, if you have the only subscriber at your YouTube, if you ever start so, that'll be me. अच्छा, If you really, have one. you mean that? Yeah, I really mean that. And why is that? क्योंकि मुतासर हो गया सर आपसे। That's an honor for me. मतलब I'm humbled by that. लेकिन वो मैं यही कह रहा था कि एक saying जो है, जो मैंने चेंज की है, लोग कहते हैं कि जी the sky is the limit, but I say the sky is not the limit. There's way beyond that. All right, So, in conversation with ID, Imran, I would call it ID. Goes with you. okay. I is very lucky, by the way. I love you starts with an I. Yeah, it does. Yeah, lucky for some Yeah. and unlucky for some as well. कुछ को Love? चपेट मिल जाती है, कुछ को बच्ची। No, everything that comes in life brings a lesson. So there are no accidents. वो नील डॉलर वॉश की मैंने बात खत्म नहीं की। वो कहता है कि there are no accidents in life. Every moment is a present. It brings the present. So आप जो भी आपके साथ लाइफ में होता है वो असल में एक तोहफा लाता है आपके लिए।
अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।